तो ये मान लिया जाए कि इस बार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति सीधे दिल्ली से होगी। तो ये मान लिया जाए कि भले ही एमपी बीजेपी के नेता दिल्ली दरबार तक अपनी हाजिरी लगा चुके हो, लेकिन इस बार दिल्ली दरबार किसी की नहीं सुनने वाला। तो ये मान लिया जाए कि एमपी बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं को साइड करते हुए दिल्ली दरबार इस बार अपने पसंदीदा नेता को जिलाध्यक्ष बनाने वाला है। तो ये क्या मान लिया जाए कि इस बार एमपी में आरएसएस की पसंद भी नहीं चलने वाली। दरअसल ये सवाल इसलिए भी हैं क्योंकि बीजेपी जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के बाद प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा अब तक खोज नहीं पाई है। अब तक प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति बीजेपी की ओर से नहीं की गई है। ऐसे में ये तमाम सवाल उठना लाजमी है। दरअसल जिलाध्यक्षों की नियुक्ति में दिल्ली दरबार ने मध्य प्रदेश के तमाम दिग्गज नेताओं को फ्री हिंट दी थी। ऐसे में तमाम दिग्गज नेताओं ने अपनी खूब मनमानी चलाई, जिसमें तमाम दिग्गज नेताओं ने अपने समर्थकों को जिलाध्यक्ष भी बनाया। यही वजह रही कि इंदौर में पेच भी फंसा और सबसे बाद इंदौर के जिलाध्यक्ष की घोषणा भी हुई। लेकिन अब माना जा रहा है कि बीजेपी ने तमाम नेताओं की जो भागीदारी थी उसको कम करते हुए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति सीधे दिल्ली से करने का मन बना लिया है। यही वजह है कि जिलाध्यक्ष की खोज बीजेपी लगातार कर रही है और एक ऐसे चेहरे की तलाश कर रही है जो कि चुनावी रणनीति के साथ साथ संगठन में भी काम करे और पार्टी को मजबूत भी बनाए। यही वजह है कि दिल्ली दरबार इतनी देरी करता हुआ नजर आ रहा है। अब ऐसे में देखना होगा कि दिल्ली दरबार आरएसएस की पसंद को तवज्जो देते हुए किसी एक नाम पर अंतिम मोहर लगाता है या फिर एमपी के दिग्गज नेताओं की पसंद से ही दिल्ली दरबार को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त करना होगा। हालांकि ये अब भी सवाल है, लेकिन इन तमाम सवालों के बाद ये माना जा रहा है कि दिल्ली दरबार अपने हिंदुत्व के कार्ड के साथ साथ जातीय समीकरण और तमाम दिग्गज नेताओं को ध्यान में रखते हुए एक ऐसे प्रदेश अध्यक्ष की तलाश कर रहा है जो कि संगठन के साथ साथ पार्टी में भी नवाचार करता हो। एक ऐसे प्रदेश अध्यक्ष की तलाश दिल्ली दरबार कर रहा है जो आने वाले दिनों में भाजपा मध्य प्रदेश बीजेपी के लिए ही नहीं बल्कि देश की बीजेपी और संगठन को मजबूत बनाने के लिए काम करे। दरअसल जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के बाद ये खबरें लगातार चल रही थी कि बीजेपी अब जल्द ही प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा कर देगी, लेकिन जिस तरीके से नाम सामने आए उसने कहीं न कहीं इन हवाओं को भी तरजीह दी कि बीजेपी आरएसएस की पसंद को तवज्जो देने वाली है। ब्राह्मण कार्ड बीजेपी मध्य प्रदेश में चलने वाली है तो हिंदुत्व के चेहरे पर भी कहीं न कहीं मोहर लगाई जा सकती है। लेकिन इन तमाम सुर्खियों ने जिस तरीके से मध्य प्रदेश में राजनीतिक हलचल पैदा की, उतनी ही कहीं न कहीं दिल्ली में भी ये हलचल देखने को मिली। यही वजह रही कि अब तक बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा नहीं कर पाई है। ऐसे में अगर हम आरएसएस की पसंद की बात करें तो आरएसएस की ओर से एक नाम जो आगे बढ़ाया गया उसमें हेमंत खंडेलवाल का नाम सबसे ऊपर था। हेमंत खंडेलवाल की हम बात करें तो बैतूल विधानसभा से विधायक है, भाजपा के सीनियर नेताओं में उनकी गिनती होती है। वहीं भाजपा की हम बात करें जो संगठन स्तर पर रणनीति चल रही है उसके मुताबिक तो बीजेपी ब्राह्मण चेहरे पर अंतिम मोहर लगाने पर रणनीति बना रही है, लेकिन डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और रामेश्वर शर्मा के अलावा अन्य नेताओं का नाम भी इस सूची में है। पिछले दिनों जब उप मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की तो उनके नाम ने भी प्रदेश अध्यक्ष की हलचल को और बढ़ा दिया। ऐसे में अब देखना होगा कि बीजेपी आखिरकार किस पर अपनी अंतिम मोहर लगाती है। लेकिन इन तमाम सवालों और इन तमाम कवायदों के बीच ये स्पष्ट हो जाता है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की जो नियुक्ति है वो इस बार दिल्ली दरबार ही करने वाला है। ऐसे में अब देखना होगा कि दिल्ली दरबार अपने अंतिम मोहर किस चेहरे पर लगाता है।